वसई विरार विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात आहे। सर्वच राजकीय पक्ष जे आहेत की आजच्या सुपर संडेसाठी कामाला लागलेले आहेत आणि पुन्हा एकदा आपल्या या निवडणुकीवर चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट नेहा दुबे। नेहाजी नमस्कार। या चर्चेमध्ये आपण तुमची मुलाखत त्या दिवशी आम्ही घेतली, त्यामध्ये एक बोलता तुम्ही बोलला होतात की एक वसईमध्ये एका आदिवासी मुलीने सुसाईड केली होती आणि त्यामध्ये मोठं राजकारण आहे आणि मोठं त्यामागे षडयंत्र आहे। त्याबद्दल आम्हाला थोडक्यात माहिती पाहिजे, नेमके काय प्रकरण आहे ते? मुझे ये कहना है कि इस वक्त जो लाडली बहन योजना और अपने आप को लाडली बहन दिखाकर जो यहाँ पर प्रचार हो रहा है, तो मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि 11 दिसंबर 2022 को जिस लाडली बहन ममता परेड ने सुसाइड किया, तो वो उसके सुसाइड के पीछे का कारण क्या था? आज वो बच्ची इतना पढ़ाई लिखाई की, तो सबसे पहले वो लड़की पढ़ाई की कहाँ की? उसके अलावा उसने पत्रकारिता का पढ़ाई करने के बाद मैंने आपको एक वीडियो दिया है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से वो संगठन का काम कर रही है और किस तरह से उसने कोविड के काल में, कोविड के पीरियड में अपने जान को धोखे में रख के उसने काम किया है लोगों के लिए, उसने समाजकरण के काम किया है। वो बच्ची एक काफ़ी आशा भरी बच्ची थी, उसको काफ़ी काम करना था, उसको काफ़ी आगे जाना था, परंतु उसके जीवन में ऐसा क्या प्रसंग घड़ा कि उसको सुसाइड करना पड़ा। वो बच्ची को महानगर पालिका में जनसंपर्क अधिकारी करके रुजू कर रहे थे, उसको वहाँ अपॉइंटमेंट हो रहा था। तो सबसे पहले तो उस बच्ची का वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो, तो संगठन का ऐसा कौन सा बड़ा नेता था जिसने उसका रिकमेंडेशन किया था? तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग उसका खुलासा करिए, आप आयुक्त साहब को फोन करके पूछिए। हाँ, तो वही मैं कहूँगी कि आप उस पर थोड़ा, आप भी पत्रकारिता करिए, थोड़ा उस पर रिसर्च करिए, आप भी थोड़ा अपने तरफ से आयुक्त साहब को फ़ोन लगाइए या किसी को भी महानगर पालिका में जो ऐसा रिस्पॉन्सिबल जगह पे हो, तो उनको आप पूछिए कि जनसंपर्क अधिकारी करके बच्ची का जो अपॉइंटमेंट हुआ था 2022 में, तो वो बच्ची का कौन से नेता ने रिकमेंडेशन किया था? और इतने बड़े पोस्ट पे वो बच्ची का अपॉइंटमेंट होने के बावजूद वो बच्ची ने सुसाइड किया, तो उसके जीवन में ऐसा कौन सा इतना बड़ा घटना घटी कि उसको सुसाइड करना पड़ा? जब वो बच्ची का सुसाइड हुआ, तो वो बच्ची का सुसाइड नोट और उसके पर्सनल जो भी सब कुछ है, वो मैं उसका खुलासा बाद में करूँगी। तो उसके ऊपर एफआईआर हो रहा था, तो एफआईआर को एडीआर में किसने कन्वर्ट किया? ऐसा कौन सा ताकत लगा? चाहे पॉलिटिकल ताकत लगा, चाहे उन्होंने अपना जो भी ताकत लगाया हो, लेकिन ऐसा कौन सा ताकत लगा कि वो बच्ची का एफआईआर को एडीआर में कन्वर्ट किया गया? उसके अलावा ये ऐसा कौन सा षड्यंत्र वो बच्ची के साथ हुआ है कि वो बच्ची का सीडीआर चेक क्यों नहीं हुआ? कि सिंपल वो बच्ची का अगर सीडीआर चेक किया गया होता, वो संगठन के नेता का सीडीआर चेक किया गया होता, तो सारे मैटर खुल जाते। और अगर मान लीजिए अगर पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं था, तो एसआईटी का गठन करना चाहिए था। और मुझे सिर्फ ये कहना है कि वो बच्ची किसी न किसी की लाडली बहन है, किसी न किसी की लाडली बेटी है, और वो बच्ची का परिवार हमको अप्रोच किया है, मेरे परिवर्तन संगठन को अप्रोच किया है, तो मैं वो लाडली बहन को न्याय दिलाऊंगी। और मैं जल्द ही इस बात का खुलासा करूंगी, और मैं जल्द ही इस बात का खुलासा करूंगी कि महाराष्ट्र के आसाराम बापू कौन है। आपका कहना है उसने सुसाइड नहीं किया है, उसको सुसाइड करवाया गया है, उसका मर्डर है? जी, तो मेरा यही कहना है कि वो बच्ची का मर्डर हुआ है और जिसको सुसाइड दिखाया गया है। और या तो अगर मान लो अगर उसने सुसाइड किया है, तो उसको ऐसा कौन सा कारण था कि उसको, हमारे पास पूरा एविडेंस है कि वो बच्ची ने सुसाइड नहीं किया है। जल्द ही मैं उसका खुलासा करूंगी कि वो क्या है। वो कौन से पार्टी से बिलोंग करते, कुछ थोड़ा जानकारी? किसी पार्टी वार्टी से वो बच्ची बिलोंग नहीं करती थी, संगठन से बिलोंग करती थी वो बच्ची। मैंने आपको उसका वीडियो दिया है, आप वो वीडियो चाहे तो आप चला सकते हो अपने चैनल पे। नहीं, ये जो नगर पालिका में जॉब पे उसने चालू किया था जॉब, या नहीं, वो जॉब पे वो अपॉइंट होने वाली थी, उसका अपॉइंटमेंट हो गया था, वो बच्ची के पास अपॉइंटमेंट लेटर था उसका। लेकिन मेरा यही कहना था कि इतने बड़े पोस्ट पे वो बच्ची को, 22 साल की लड़की को इतने बड़े पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करने के लिए कौन से नेता का रिकमेंडेशन था? संगठन के ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने रिकमेंड किया था और जिनका बात सुना गया था? तो वो थोड़ा रिसर्च आप भी करिए, थोडी मेहनत आप भी करिए। तुम्ही सांगितलं आदिवासी महिलेवर अत्याचार झालेला आहे आणि हिला फसवलं गेलेलं आहे। मग वसई तालुक्यात एवढ्या संघटना ज्या आहेत आदिवासींसाठी काम करतात, त्यांनी कोणी मदत केली नाही, पुढाकार नाही घेतला? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो बच्ची है ममता परेड, ये अपने वाड़ा की बच्ची है, कहीं दूर की नहीं है, अपने ही जिला की है। उसके अलावा जब इसने सुसाइड किया था, तो ये निम्बोली गाँव वाड़ा में है, वहीं पे इसने सुसाइड किया था। तो वो है तो बच्ची यहीं की, और 2022 में ये लड़की संगठन के लिए काम कर रही थी कोविड के टाइम पे। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि किसी ने इसको न्याय दिलाया नहीं दिलाया, खुद को जो लाडली बहन दिखा रहे हैं या खुद को जो सुशिक्षित एडवोकेट दिखा रहे हैं, उन्होंने न्याय दिया नहीं दिया ये मुझे जानकारी नहीं है।
जो न्याय नहीं दिया ये बात तो अपन सब जान रहे हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ये बच्ची को मैं न्याय दिलाऊंगी और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के सामने इसका पूरा खुलासा करूंगी। तुमच्या पक्षाच्या जे उमेदवार आहेत वसईच्या स्नेहा दुबे त्या देखील संघटनेशी संबंधित त्यांनी काही त्यावर तिला मदत केली असेल ना? करना चाहिए था, अगर तभी न्याय दिलाए होते। अब मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम एडवोकेट स्नेहा दुबे पंडित, जो भी नाम है उनका, तो वो अभी अपने आप को एडवोकेट लगा रहे हैं, तो उन्होंने एडवोकेट की तरह से उनको मदद करना चाहिए था। अगर मदद किए होते तो आज ये बच्ची को न्याय मिला होता, उनके परिवार वालों को ऐसा लगा होता कि हमारी लाडली बहन को, हमारी लाडली बेटी को न्याय मिला है। लेकिन मुझे नहीं लगता है वो न्याय दिला पाए। अगर न्याय दिलाना होता तो कानूनी तरीके से न्याय देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री तो हमारे ही है, हम चाहते तो और अच्छी तरह से इनको न्याय दिला सकते, लेकिन उन्होंने दिलाया नहीं दिलाया। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहती हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, गृह मंत्री हमारे ही है और आने वाले समय में भी वो हमारे ही रहने वाले हैं। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं उनको, ये बच्ची को न्याय दिलाऊंगी। अगर हमारे गृह मंत्री ने हमारा साथ दिया और पूरे सरकार ने साथ दिया तो हम इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे और हम इसका पूरा खुलासा आपके सामने जल्द ही करेंगे। हाँ, तो इसमें ये कौन सा पुलिस का भी कुछ लापरवाही उसमें नज़र आ रही है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि वो नेता ने, उस महाराष्ट्र के आसाराम बापू ने अपनी ताकत का गैरवापर किया है और ये बच्ची का पूरा केस दबा दिया है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे पता है कि हमारे नेता और हमारे लोगों ने बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महाराष्ट्र की महिला के लिए, देश की महिलाओं के लिए बहुत किया है। हमारे मोदी जी का विजन है कि महाराष्ट्र की महिलाएं सशक्त रहे, देश की महिलाएं सशक्त रहे। तो मेरा बस ये है कि ये बच्ची जो है ममता परेड, इसको मैं न्याय दिलाऊंगी, ये लाडली बहन को मैं न्याय दिलाऊंगी और उसमें आप सबका मुझे सहायता चाहिए। अगर आप सबने सहायता किया तो मैं जल्द ही ये लड़की का विषय में पूरा खुलासा करूँगी और महाराष्ट्र के आसाराम बापू को जल्द से जल्द पकड़वाऊँगी। तर खरोखरच हे महाराष्ट्राचे आसाराम बापू नेमके कोण आहे हे आपण सध्या सांगू शकत नाही। याचा खुलासा ॲडव्होकेट नेहा दुबे जे आहे लवकरच करणार आहेत। परंतु हे प्रकरण म्हणजे एकीकडे सरकार सांगतं आहे की लाडक्या बहिणीला न्याय मिळाला पाहिजे, परंतु एक 22 वर्षाची आदिवासी तरुणीला जर अशा प्रकारे आत्महत्या करावं लागत तसं मग तिला प्रवृत्त कोणी केलं याचा खुलासा होणं देखील तितक्याच महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे आम्ही देखील या विषयाच्या खोलापर्यंत जाणार आहोत आणि ॲडव्होकेट नेहा दुबे आणखीन कशा प्रकारे खुलासा करतील हे येत्या काळात पाहावं लागेल। HP लाईव्हसाठी हनी पटेल सोबत प्रवीण नलावडे, वसई।